प्रश्न है अधिगम प्रभावित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक अंतःक्रिया से, ऑप्शन बी अंत वैयक्तिक संबंध से, ऑप्शन सी दूसरों से संप्रेषण से, ऑप्शन डी ये सभी से। क्वेश्चन है अधिगम किससे प्रभावित होता है? तो सही उत्तर है ए बी सी तीनों से। तो ये सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? ऑप्शन ए नोम चुमोस्की ने, ऑप्शन बी है वाई टस्की ने, ऑप्शन सी है जीन पियाजे ने, ऑप्शन डी है ब्रूनर ने। क्वेश्चन है किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? तो सही उत्तर है नोम चुमोस्की ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? ऑप्शन ए गोलाकार बैठक व्यवस्था, ऑप्शन बी यू आकार की बैठक व्यवस्था, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी पंक्तिवार बैठक व्यवस्था। क्वेश्चन है CWSN बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक हेतु कौन सी बैठक व्यवस्था आदर्शवाद है? तो सही उत्तर है गोलाकार बैठक व्यवस्था, यू आकार के बैठक व्यवस्था। तो ए और बी दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए रोसार्क इनकोवोल्ट टेस्ट, ऑप्शन सी ड्रा अ मैन टेस्ट, ऑप्शन सी सोरो पर्सनैलिटी फैक्टर, ऑप्शन सी थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? तो सही उत्तर है सोरो पर्सनैलिटी फैक्टर। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है? ऑप्शन ए वंशानुक्रम से, ऑप्शन बी वातावरण से, ऑप्शन सी ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है मानव बुद्धि एवं विकास किससे प्रभावित होता है? तो सही उत्तर है वंशानुक्रम से और वातावरण से। ए और बी दोनों सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक है? ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी साथी समूह शिक्षण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी व्याख्यान विधि। क्वेश्चन है CWSN के लिए मुख्य शिक्षण तकनीक क्या है? तो सही उत्तर है ए और बी दोनों सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का परिणाम है? ऑप्शन ए लक्ष्य केंद्रित व्यवहार, ऑप्शन बी अनिर्देशिक व्यवहार, ऑप्शन सी उत्तेजना व्यवहार, ऑप्शन डी है समस्या समाधान अभिवृत्ति। क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का परिणाम क्या है? तो सही उत्तर है लक्ष्य केंद्रित व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए? ऑप्शन ए लचीली, ऑप्शन बी निरंतर, ऑप्शन सी भागीदारीपूर्ण, ऑप्शन डी ये सभी होनी चाहिए। क्वेश्चन है समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? तो सही उत्तर है लचीली होनी चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, भागीदारीपूर्ण होना चाहिए। तो ये सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे व्यक्ति जिनकी उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? ऑप्शन ए वे आसानी से थक जाते हैं, ऑप्शन बी उनमें निरंतर प्रयत्न करने की क्षमता कम होती है, ऑप्शन सी उनमें उच्च स्तर की चिंता होती है, ऑप्शन डी उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन है ऐसे व्यक्ति जिनके उच्च स्तरीय उपलब्धि आवश्यक होती है वे जब बहुत कठिन कार्य का सामना करते हैं तो वो बहुत जल्दी उस कार्य को क्यों छोड़ देते हैं? तो सही उत्तर है क्योंकि उनमें उच्च श्रेणी की कार्य कुशलता की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य चर्चा को डैश पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक में, ऑप्शन बी भावनात्मक में, ऑप्शन सी मनोज्ञात्मक में, ऑप्शन डी ये सभी में। क्वेश्चन है पाठ्य चर्चा को किन पक्षों में बांटकर निर्धारण किया जाना चाहिए? तो सही उत्तर है संज्ञानात्मक में, भावनात्मक में, मनोज्ञात्मक में। तो ये सभी कथन
सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? ऑप्शन ए शैशवा अवस्था में, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्य अवस्था में, ऑप्शन सी है किशोरावस्था में, ऑप्शन डी है प्रौढ़ा अवस्था में। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? तो सही उत्तर है पूर्व बाल्य अवस्था में। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का सिद्धांत डैश पर आधारित है? ऑप्शन ए भावनाओं पर, ऑप्शन बी इच्छाओं पर, ऑप्शन सी आवश्यकताओं पर, ऑप्शन डी कार्य पर। क्वेश्चन है, मास्लो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो सही उत्तर है आवश्यकताओं पर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? ऑप्शन ए प्रक्षेपण के अंतर्गत, ऑप्शन बी दमन के अंतर्गत, ऑप्शन सी युक्तिकरण के अंतर्गत, ऑप्शन डी असमीकरण के अंतर्गत। क्वेश्चन है, किस अरक्षा युक्ति के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के गुण दूसरों पर थोपते हैं? तो सही उत्तर है प्रक्षेपण के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सा विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए अवलोकन विधि, ऑप्शन बी केस स्टडी विधि, ऑप्शन सी साक्षात्कार विधि, ऑप्शन डी प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन, शिक्षण के दौरान बच्चे के कक्षा कक्ष व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सा विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सही उत्तर है अवलोकन विधि। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है? ऑप्शन ए ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, ऑप्शन बी है अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, ऑप्शन सी है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ऑप्शन डी है अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर। क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को कैसे बढ़ा सकती है? तो सही उत्तर है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? ऑप्शन ए शारीरिक दंड, ऑप्शन बी व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन सी प्रतियोगितात्मक कक्षा, ऑप्शन सी निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो सही उत्तर है व्यक्ति सापेक्ष अधिगम। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्यान करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है? ऑप्शन ए भीनों से एकीकृत कार्यों की ओर, ऑप्शन बी सिर से पैर की ओर, ऑप्शन सी ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, ऑप्शन डी सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। तो सही उत्तर है सिर से पैर की ओर। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य बचपन का समय, ऑप्शन बी वयस्क अवस्था का समय, ऑप्शन सी प्रारंभिक बचपन का समय, ऑप्शन डी जन्म पूर्व का समय। क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही उत्तर है प्रारंभिक बचपन का समय। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिकरण के गुणवाहक हो सकते हैं? ऑप्शन ए विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन बी विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन सी परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन डी परिवार और पास पड़ोस। क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण के गुणवाहक हो सकते हैं? तो सही उत्तर है विद्यालय और पास पड़ोस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है? ऑप्शन ए सामाजिक अनुक्रिया, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपों का समायोजन, ऑप्शन सी है उच्छिपक अनुक्रिया युग्मन, ऑप्शन डी है संतुलन। क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? सही उत्तर है सामाजिक अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाए हमारे साथ। तो
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।